हम लोग इस चैप्टर में 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहले वो पढ़ लेते हैं कि जिसकी वजह से केवल कीटोन्स बनते हैं, सॉरी एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वो मेथड्स जिससे कि केवल आप कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिससे कि आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बोथ। इतना होने के बाद फिर हम इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स बाय रोजनमेंट रिडक्शन, स्टीफन या स्टीफन रिडक्शन। इसे स्टीफन रिडक्शन भी बोला जाता है, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी रिएक्शन के कहानी को या उसके कंसेप्ट को समझने की जरूरत है और कुछ बातों को याद रखने की जरूरत है। मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें एसिड क्लोराइड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। रोजनमेंट रिडक्शन के अंदर क्या होता है, किसी भी एसिड क्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन होता है। अब यदि एसिड क्लोराइड बोल रहा है तो कोई भी एसिड क्लोराइड हम लोग एग्जाम्पल के ले लेंगे। पेपर में यदि किसी पर्टिकुलर का नाम होगा तो वो पर्टिकुलर लेंगे, हम लोग अपने मन मर्जी से यहाँ पर कोई भी ले लेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। भाई इसका पार्शियल रिडक्शन करवाना है और जो रिडक्शन होता है तो रिडक्शन में क्या होता है, जनरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप कहेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो होता है। याद कीजिए, हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं, यानी कि इसके पास ये ग्रुप होने चाहिए और हमें जो नजर आ रहा है इसके पास एक ऑक्सीजन है और वो निकाल ही दीजिएगा तो फिर आपको ये मिलेगा किस। यहाँ पर रिडक्शन कराना है लेकिन ऑक्सीजन को रिमूव करके नहीं, हाइड्रोजन को ऐड करके रिडक्शन कराना है। समझ में आया क्या? रिडक्शन आप दोनों तरीके से करवा सकते थे, ऑक्सीजन को हटा करके भी करवा सकते थे, हाइड्रोजन को ऐड करके भी, लेकिन ऑक्सीजन को हम यहाँ पर रिमूव क्यों नहीं करेंगे? रीजन समझ में आया क्या? ठीक। अब हाइड्रोजन ऐड करने का काम किसका है? भाई यदि हाइड्रोजन ऐड करने की बात आ जाए तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मेटल विद एसिड या सोडियम विद एल्कोहल, बहुत सारे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह सिलेक्शन करना है कि हमें किसकी जरूरत होगी। अब यह सिलेक्शन कैसे हो? ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये सब के सब खतरनाक है। या पार्शियल रिडक्शन नहीं करवाता है या कंप्लीट रिडक्शन करवा देता है, और हमें यहाँ पर क्या करवाना है? पार्शियल रिडक्शन। अब ये दिमाग लगाइए कि पार्शियल रिडक्शन कौन करेगा, और यदि यही करेगा तो कौन कर सकता है? तो इसमें जितने भी मैंने आपको नाम बताए इसमें से पैलेडियम है जो कि एक पार्टिकुलर कंडीशन में पार्शियल रिडक्शन करवा सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि पैलेडियम के साथ आपको कुछ पॉइजन डालना पड़ेगा, और वो पॉइजन है बेरियम सल्फेट। यहाँ पर आपने पैलेडियम लिया और साथ में आपने BaSO4 ले लिया।
भी लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना। अब यदि पार्शियल रिडक्शन करवाएगा चलो देखो यहां पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ये हाइड्रोजन कहां से आया? एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन है, जो कि पैलेडियम, निकेल और प्लेटिनम ये 3 ऐसे मेटल होते हैं जिसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है। उसी में से पैलेडियम भी है जिसके सरफेस पर क्या होता है? हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है। तो वो इससे इसको मिल रहा है जो कि इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है। अब यदि आपने मेरे से कभी क्लास लगाया हो, पढ़ा हो, मैंने बताया था हाइड्रोजन को कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में मेटल मिल जाए बाहर, हाइड्रोजन को कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में सामने में मेटल मिल जाए वो उसके साथ रिएक्ट करके बाहर हो जाता है। लेकिन यदि मेटल ना मिले तो, यदि उसे मेटल ना मिले तो उसका सेकंड चॉइस होता है कि मुझे हाइड्रोजन मिल जाए। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो क्या बन करके बाहर निकलेगा? HCl बन करके बाहर निकलेगा और यहाँ से HCl बाहर निकल गया। अब आपको मिला यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और इसका एक बॉन्ड फ्री है क्या? जब Cl यहाँ से चला गया तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ। तो यह भी अकेला है, ये चाहेगा कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊं, इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। देखिए एंटीहाइड तैयार हो गया, इन्हीं को कोई डाउट? अब नंबर 2 में आपको समझा रहा हूं, मैं कॉपी करने का मौका दूंगा, चिंता ना करें। यदि आप मेरे नेचर से वाकिफ हैं तो इस बात का टेंशन छोड़ दीजिए। जब बच्चे ऑनलाइन की क्लास लगाते थे तब भी मैं कॉपी करने का टाइम दिया करता था। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल वाला मैंने क्यों नहीं ये अपलोड किया? क्योंकि वहां पर स्क्रीन के ऊपर चमक रहा था, तो जो मैं लिख रहा था वो दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं चमक रहा है। तो अपलोड करने के लिए मैं यहीं पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? और डेली के डेली मैं अपलोड करूंगा, जब आपका दिल करे देख लो। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर देना भाई, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको भेजते रहना, ठीक है? अब यहाँ पर आगे बात करते हैं स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपको याद रखना होगा एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन होता है। नाम में रिडक्शन लिखा हुआ है तो रिडक्शन तो होना ही है, लेकिन किसका रिडक्शन होना है? एल्काइल नाइट्राइल का। अब एल्काइल नाइट्राइल के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया एल्काइल नाइट्राइल। हालांकि अब 2 कार्बन हो गए हैं तो आप इसे इथाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये नेसेंट हाइड्रोजन आया कहां से? ये तो हाइड्रोजन कहां से आया वो पता लग गया था, लेकिन ये जो मैंने हाइड्रोजन लिखा, ये हाइड्रोजन इसको कौन दे रहा है? तो यहाँ पर याद रखिए, जनरली कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और
और वह नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो देखो इस बात को हम कैसे याद रखें, इसका नाम क्या है, एस और एन है क्या, एस और एन है। इससे आपको याद रखना है SnCl2, SnCl2, और यह एसिड के साथ रिएक्ट करेगा 2HCl। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद यह दो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और यह जो दो नेसेंट हाइड्रोजन देता है वही हाइड्रोजन यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेक होने पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन को पकड़ा लीजिए और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे दीजिए। क्या बनाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जो बनाने जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड N, और एक हाइड्रोजन इसको दिए और एक हाइड्रोजन आपने इसको दिया। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन एल्डिहाइड तो नहीं मिला। हम लोग चले काम किस काम के लिए थे, एल्डिहाइड बनाने के लिए। क्या एल्डिहाइड मिला? नहीं मिला। जब एल्डिहाइड आपको नहीं मिला तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे वाटर में बॉयल करना है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करना है, बॉयल कराना है। आपने यहाँ पर इसको बॉयल करा दिया, H2O लिया। बॉयल तो तभी होगा जब वाटर लेंगे। देखो मैंने कभी ऑनलाइन में आप लोगों को बताया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज, और यदि किसी कारण से आपने नहीं लिखा है तो आप अपने नोटबुक में कहीं पर की पॉइंट्स के रूप में जरूर लिख लें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, अपने को जितने की जरूरत है जिससे आप प्लस 2 पास हो जाएंगे उतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यानी कि जो मैंने पहले लिखा है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दो खाने पीने की चीज है, यदि दो खाने पीने की चीज है और दो बच्चे आए और इन दो बच्चों को मैंने कहा कि अपने पसंद का चीज ले लो। यदि दोनों को अलग अलग चीज पसंद है, कोई झगड़ा है ही नहीं, आएगा अपने पसंद का चीज लेकर के जाएगा। लेकिन दोनों को एक ही चीज पसंद हो तो जूत बजेगी, होगा ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल है, समझदार है, जूत बजने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि बंटवारा किसके बीच होना है, इसके बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। किस चीज का बंटवारा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बंटवारा होगा। अब यह दोनों डिसाइड करेगा कि कौन क्या लेगा, और यह किस बात पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। मान लीजिए कि कार्बन के बारे में पहले पता करते हैं
साथ रहना पसंद करेगा, वह उसी के साथ रहना पसंद करेगा। ये फाइनल हो गया कार्बन, तो या तो उसके गलती होगी, कार्बन को तो कहा जाए तो हाइड्रोजन लेगा या ऑक्सीजन लेगा, तो आप पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी को देखिए और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी को देखिए। समझ में आया क्या? अब डिफरेंस ज्यादा किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब कि यह कार्बन इन दोनों से क्या लेना पसंद करेगा, ऑक्सीजन लेना पसंद करेगा। चलो ये तो फाइनल हो गया। अब नाइट्रोजन से जरा पूछ करके देखते हैं कि भाई तुम ऑक्सीजन लेना पसंद करेगा या हाइड्रोजन लेना पसंद करेगा, बताओ क्या लेना पसंद करेगा, हाइड्रोजन लेना पसंद करेगा, कोई झगड़ा नहीं है। यानी कि यह नाइट्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन अपने हिस्से में कर लेगा, बताओ क्या बनेगा भाई, अमोनिया बनेगा NH3 और अमोनिया बन सकती है बाहर हो गया। यहां पर मिला CH3 CH और डबल बॉन्ड OH मिला क्या। अब मुझे ये देखना है, पहले कितना आप कॉपी कर लें और मुझे देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा समझदार कौन है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ जबरदस्त पूछ रहा है। जिस स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया जो क्वेश्चन मेरे मन के अंदर है, समझना कि उस बच्चे का सिलेक्शन IIT के अंदर हो गया। चलो तीसरा इटार्ड रिएक्शन, यहां पर आपको याद रखना है जब बेंजीन, देखो आपने की पॉइंट्स के अंदर कहानी को हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, लेकिन लिंक करके जरूर रखो। जब बेंजीन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, यह एल्डिहाइड बनाता है, याद हो गया। जब बेंजीन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो पहले यह इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, फिर बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तब जाकर वो फिनॉल बनाता है, फिनॉल बोलते हैं, एल्डिहाइड बनाता है। दोबारा सुन लीजिए, जब बेंजीन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो पहले यह इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है। यह इंटरमीडिएट कंपाउंड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है, जब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यह हमें एल्डिहाइड देता है, याद हो गया। देखो यहां पर आपने लिखा बेंजीन, यहां पर CrO2Cl2, याद रख लेना इसे क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। और यह रिएक्ट करके बनाता है, सॉरी बेंजीन में टॉलिन है ना, दोबारा समझ, गलती से मेरे से बेंजीन निकल गया था। जब टॉलिन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होता है और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वह बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये हो गया टॉलिन, ये होगा
क्लोरीन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और यह यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर OCR और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि अनस्टेबल है। अब इसका क्या होना है, हाइड्रोलाइसिस H2O आपने लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। यदि मैकेनिज्म किसके समझ में ना आए उसे मैं बोलता हूँ, मैं देखो ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसने लिया, एक हाइड्रोजन इसने लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं सिंपल करने के लिए बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसने लिया और एक हाइड्रोजन इसने लिया। ये मैं तो गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं डाला CrOH ट्वाइस, क्योंकि यदि यहाँ पर एक हाइड्रोजन गया क्या बना OH और पहले से एक OH था, OH ट्वाइस हो गया क्या, और फिर Cl। देखो इसको फिर एक हाइड्रोजन मिला, OH बनाया, यहाँ पर भी पहले से एक OH था, 2 OH हो गया और ये क्या है Cl2। तो दूसरा भी आपको ये मिलेगा क्या, यानी कि ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल। तो अब यहाँ पर क्या बचा, हाइड्रोजन, कार्बन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो आखिरी क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O H और ये इंटरमीडिएट तैयार हो गया क्या। लेकिन मैं बार-बार में बोल रहा हूं, पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। ये केवल उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं जिनके समझ में नहीं आता, जो उनको याद तो करवाना जरूरी है। इसके मैकेनिज्म को पढ़ने तो एक्चुअली क्या होता है कि यह वाटर ब्रेक होकर के H+ और OH- बनाता है। वाटर ब्रेक होकर के क्या बनाता है, H+ और OH-। अब यह H+ इसके साथ जुड़ करके CrOH ट्वाइस Cl2 बनाता है और यहाँ पर यह जो OH है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके साथ रिएक्ट करता है, इस ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है, यह इसके साथ रिएक्ट करता है और फिर यही चीज बन जाता है। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ करके डबल बॉन्ड बनाता है। अंदर की भी बात पता लग गया। और भी डिटेल में जानना है तो आप में से जो बच्चे IIT वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे उनके टीचर उनको बता दिए। ठीक है, क्लियर हो गया क्या, तो मुझे सुनाई तो नहीं पड़ा है, यहाँ तक समझ में आया क्या। ये हो गया रिटायर्ड रिएक्शन, नोट करो।